बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये हमारा टॉपिक है। एंड इसका जो रिवीजन सीरीज है 2025 का पार्ट 4 ये आपके लिए आ चुका है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं FAQs, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए वो है डिफाइन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम आप ऐसे लिख सकते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, anything that obstructs the process of communication is called the barriers to communication। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट आंसर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं? इसी तरीका है इसको याद करने का। सबसे पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है हम उनके नाम याद करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, नीचे भी देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो आपको फिजिकल याद करना है, देन साइकोलॉजिकल याद करना है, और इसके बाद आप याद करेंगे जो नेक्स्ट याद करेंगे वो करेंगे कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आप याद कर सकते हैं सेमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सोशियो इकोनॉमिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ये आपका आंसर हो जाता है तैयार। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जिसमें बेसिकली पूछा जा सकता है राइट डिफरेंट कॉजेज ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आखिर वो क्या क्या कारण होते हैं जिनसे बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट कॉजेज हैं क्या? दे आर डिफरेंट थिंग्स दैट कॉजेज द बैरियर्स अकर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कई चीजें हैं जिसके कारण, जो कारण बनती हैं, जिसके कारण बैरियर्स जो होते हैं अकर हो जाते हैं, आ जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए पहले आप एक हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंट कॉजेज ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और फिर आप लिखेंगे पहला जैसे डिफरेंस इन लैंग्वेज लीड टू कंफ्यूजन। जो लैंग्वेज में डिफरेंस है एक ही कॉज है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी एक्सेट्रा कैन डिस्टॉर्ट द कन्वेड और अंडरस्टूड मैसेज। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, फिजिकल बैरियर्स हो सकता है, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, और फिजिकल बैरियर्स से क्या है डिसरप्शन होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होती हैं जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पर्सनल एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस कैन क्रिएट कम्युनिकेशन गैप्स। तो ये सब जो है वो कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपको, और इसके सिवा भी और भी कई कारण हो सकते हैं। तो बेसिक कॉजेज है कुछ। तो इसमें जो मैंने डार्क कर रखा है इसको ध्यान से देखिए, डिफरेंट डिफरेंस इन लैंग्वेजेस। तो अगर आप इतना भी याद करेंगे, डिफरेंस इन लैंग्वेजेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल डिफरेंसेस, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल एटीट्यूड्स, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द बैरियर्स अकर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्यों आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? आखिर क्या कारण है जिसके कारण बैरियर हो जाते हैं? देखिए बैरियर्स जो होते हैं वो कई कारणों से अकर हो सकते हैं। There can be different reasons, जैसे the barriers occur in the process of communication sometimes due to sender के कारण हो जाते हैं, और receiver के कारण हो जाते हैं, and sometimes due to external और personal factors। कभी कभी external factors के कारण हो जाते हैं और कभी कभी personal factors के कारण हो सकते हैं। तो अब इसको हम और थोड़ा अगर आप ब्रॉड लिखना चाहें, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों बैरियर्स अकर करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो आप दे सकते हैं द बैरियर्स अकर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, लाइक क्या हो सकता है? प्रीमेच्योर इवोल्यूशन। अगर हम किसी की बात पूरे ध्यान से नहीं सुनते उससे पहले उसका आंसर पे, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। इसका और रीजन हो सकता है इनएडिक्वेट अटेंशन, कई बार हम ध्यान पूर्वक सुनते नहीं। इसके सिवाय इमोशंस, differences in perception, noise and distractions, distance and isolation, lack of feedback, language differences, cultural differences, poor communication channels। तो ये सब जो है इसके कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे हम बैरियर्स रिमूव करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में? तो बैरियर्स अकर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नीड टू बी रिमूव्ड। जो भी बैरियर्स आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में उनको रिमूव करने की जरूरत होती है, सो दैट द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में रन स्मूथ एंड इफेक्टिवली। तो ये तो हमें
अब हम यहाँ पे जो आंसर लिख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, here are some ways to remove the barriers in the process of communication, these are। तो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट जैसे हम लिखते हैं use clear and direct language, सेकंड हम लिखते हैं practice active listening, थर्ड आप लिखते हैं reduce physical barriers, फोर्थ आप लिखते हैं develop emotional intelligence, फिफ्थ आप लिखते हैं use visuals and examples, सिक्स्थ लिख सकते हैं हम encourage feedback, सेवंथ हम लिख सकते हैं अवेयर ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस, एट्थ लिख सकते हैं अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, और नाइन्थ लिख सकते हैं ओवरकम इमोशनल बैरियर्स। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी 5-6 आप याद कर लीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो है आपका रिवीजन सीरीज 2025 की जो है आपकी किसकी, द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की, हो जाती है खत्म। और हम आपको कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।